हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे जाट फिल्म की, जिस फिल्म को फाइनली वो कहते हैं ना कि थिएटर रिलीज कर दिया गया है। और इस फिल्म को देखने की बेसब्री मेरे अंदर तो पहले से ही जगी हुई थी, क्योंकि इस फिल्म के मटेरियल को लेकर के मेकर्स की तरफ से जिस तरीके से खेला गया है, चाहे बात टीजर की हो या फिर ट्रेलर की, जिन सब में इस फिल्म ने अपनी प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दर्ज करवा दी और ये भी बता दी कि सनी पाजी के कैरेक्टर को हम कई सालों से जैसे देखना चाहते हैं, असल मायने में ये फिल्म उसी का ट्रीटमेंट हमें इस बार सॉरी बोल वाले अंदाज में देगी, जिसका जवाब तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा। और अगर कहानी पर भी बढ़ूं तो कहानी भी कुछ सॉरी के इर्द गिर्द ही घूमेगी, जिसके चक्कर में राणा दूंगा यानी के रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर्स की पूरी लंका की बैंड बजती भी है या नहीं, ये सारा जवाब तो आपको फिल्म जैसे कि मैंने कहा देखकर ही मिलेगा। इसके अलावा सनी देओल का ओजी कैरेक्टर, जिन्हें मैं बहुत टाइम से स्क्रीन पर जैसा देखना चाहता था, अब फाइनली उसे देख करके दिल को इतना सुकून मिला है कि मानो ये बात तो मैं कह ही सकता हूँ कि भाई ये इस साल की अल्टीमेट एक्शन मास लेवल वाली फिल्म है, जो अपनी हर एक ट्रीटमेंट को बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से दिखाती है। यानी अगर बात एक्शन की हो तो भाई क्या ही बात करूं, उन सब में वो कहते हैं ना कि एक्टर की कन्विंशन होनी चाहिए कि वो हमें अगर सामने एक को भी मार रहे हैं तो लगना चाहिए कि असल मायने में वो लड़ रहे हैं। और यहाँ पर तो सनी पाजी अपने वो 10, 20, 50 गुंडों को मारने वाले अवतार में है, जिन्हें जैसे कि मैंने कहा स्क्रीन पर मैं देखना चाहता था। और भाई साहब उसी की ट्रीटमेंट ये फिल्म एक्शन के उस लेवल में बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई है, इतनी कि एक्शन के मोमेंट शुरू होने से पहले भी वो गूज़बम्प वाली जो फीलिंग होती है वो निकल कर आती है। और फिर उसके बाद ऐसी मास एक्शन फिल्मों में अगर डायलॉग दमदार ना हो तो वहां पर भी कहीं ना कहीं फिल्म डगमगाती है। और इस फिल्म में डायलॉग बाजी तो यार कि भाई मैं कह सकता हूँ कि राइटर्स के साथ साथ मेकर्स को ये बात पता थी कि सनी पाजी की ट्रीटमेंट उनके फैंस के लिए किस लेवल की रखनी है, जिसके लिए अब क्रेडिट तो फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी को देना बनता है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को समझते हुए, खास करके सनी पाजी के ऑरा को समझते हुए, उन्हें जो ट्रीटमेंट साउथ मसाला स्टाइल के साथ में दी है, उन्हें मिला करके तो कॉम्बिनेशन देसी पावर का बनता है। जिस ताकत को नॉर्थ तो देख चुका है, अब पूरा साउथ भी देखेगा। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी जब थिएटर में जाकर के इस फिल्म को देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही कहोगे कि सनी पाजी अपने ओजी पावरफुल एक्शन अवतार में रिटर्न कर रहे हैं। जो फिल्म स्टार्ट से लेकर के इंटरवल पोर्शन तक वो जो सॉरी वाले पार्ट को पकड़ करके चलती है, वो डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। और उसके बाद की कहानी तो कभी फ्लैशबैक तो कभी प्रेजेंट टाइमलाइन में राणा तुंगा के खौफ को दिखाती है। और हाँ, उन गाँव वालों को भी जिनकी बैक स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और फिर इन सबसे हटकर रणदीप हुड्डा की जो बात की जाए, भाई उनकी कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन, एंट्री बोलो, वो डेफिनेटली मेरे लिए सरप्राइज फैक्टर वाला काम करती है, जिन्होंने मैं कह सकता हूँ कि अपने इस राणा तुंगा के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा है। और ये भी कि स्क्रीन पर इस बार वो एज ए विलन लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें इस बार उनका सामना सनी देओल के जाट जैसे कैरेक्टर से है, जो जब खड़े होकर वो 2.5 किलो वाले हाथ की पावर की बात करेंगे तो भाई जैसे कि मैंने कहा कि और फील होगा, जिसे आज की तारीख में सनी देओल के डाई हार्ट फैंस बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। और जो नई ऑडियंस है, जिन्हें असल मायने में सनी पाजी क्या चीज है वो भी बड़ी स्क्रीन पर नहीं पता, तो ये फिल्म उनके लिए परफेक्ट एक्शन मसाला डोज है, जिसके रोरिंग मोमेंट्स को देख करके कुर्सियां तक हिलेगी। बाकी फिल्म के गाने तो वो जो टाइटल ट्रैक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो फिल्म में भी उसे बीजीएम के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया। और हाँ, पूरी की पूरी फिल्म में भी बीजीएम का बहुत ही अच्छा खासा बैलेंस बना करके रखा था। और फिर जब बात दो अच्छे कैरेक्टर्स की हो रही है तो फिर विनीत कुमार, जिन्होंने एक अलग ही आवाज से खुद के कैरेक्टर को जो इंट्रोड्यूस करवाया था, फिल्म में भी आपको उनका कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। जिन्होंने हाँ इस साल अपने टैलेंट का अलग अलग लेवल का जो नमूना प्रेजेंट किया है, वो तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी, इसलिए जाट से वो चीजें उनके कैरेक्टर आर्क में पूरी तरीके से कंप्लीट भी होती है। और इसके अलावा बाकी दूसरे एक्टर्स और फिल्म के कई सारे मोमेंट्स अगर भरे थिएटर में, जो कि मैंने भी देखा है, भाई इतना मजा आता है कि उसे स्पॉइल कर मैं आपका वो मजा खराब नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक सॉरी से शुरू हुआ ये सारा का सारा केओस मुझे तो थिएटर में पूरे 2.5 घंटे बिठाने में कामयाब हुआ है। इसलिए मैं आपको भी अगर काफी पावरफुल एक्शन फिल्म देखना चाहते हो और अभी भी तरस रहे हो, तो जाट आपकी उन्हीं उम्मीदों को पूरा भी करती है। और हाँ, आपकी एक एक पाई थिएटर में वसूल भी कर देगी। इसलिए जाइए, जाकर के अपना समय स्क्रीन पर दीजिए, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मेरी। जिस बारे में मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, बाकी अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।